रात की गहरी खामोशी में सिर्फ पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। करमदीन ने ठंडी सांस ली, बूढ़े हाथों से डोल को कसक पकड़ा और जैसे ही थोड़ा और आगे झुका, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। उसका कमजोर शरीर लड़खड़ा आया और फिर एक चीख, एक गूंजती हुई सिसकी और कुएं की गहराइयों में सब कुछ समा गया। अगले ही पल गांव की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह कहानी है करमदीन और उसकी बच्चों की। करमदीन के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। वक्त के साथ साथ करमदीन की चारों औलादे जवान हो चुकी थी। करमदीन सफेद दाढ़ी वाला एक दरवेश बुजुर्ग था जिसकी निगाह हमेशा झुकी रहती। लोग उस पर अंधा एतबार किया करते थे। उसके तीनों बेटे भी जवान और मेहनतकश थे। हर घर की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी करमदीन के घर में ब्याही जाए, लेकिन करमदीन को तो बस एक ही फिक्र खाई जा रही थी। उसका पूरा ध्यान अपनी जवान और खूबसूरत बेटी की तरफ था। वह चाहता था कि बेटों की शादी से पहले वह बेटी को अपने घर का कर दे। उसकी बीवी का तो अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था। आखिर करमदीन की बेटी का एक अच्छा रिश्ता आ ही गया, लेकिन रिश्ता आने के बाद करमदीन बजाय खुश होने के परेशान हो गया, क्योंकि यह रिश्ता एक दूर दराज के गांव से आया था। लेकिन करमदीन के तीनों बेटों ने सलाह बनाई कि इस रिश्ते से इनकार करना मुनासिब नहीं। लिहाजा करमदीन ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी प्यारी बेटी को दूर के गांव में ब्याह दिया। जाते हुए बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने करमदीन का हाथ थाम कर कहा, अब्बा जान, अब मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकूंगी। आप बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। भाई तो अपनी जिंदगी में मगन है, लेकिन वादा करें कि आप खुद से गाफिल नहीं होंगे। बेटी की बात पर करमदीन मुस्कुरा दिया, हालांकि उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। बेटी ब्याह कर चली गई तो करमदीन तीनों बेटों की बीवियों को भी ब्याह कर ले आया। वे भी हुस्न में यकता और आला खानदान से ताल्लुक रखती थी। करमदीन अब बहुत खुश था कि वह अपने फराइज से सबका दोष हो चुका था। उसने अपनी बाकी की सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में वक्फ कर देने का सोच लिया था, लेकिन हालात बदल चुके थे। शादी के कुछ रोज बाद ही एक शदीद सर्दी की रात करमदीन अपने कमरे में कंबल ओढ़े लेटा था। जब उसकी बहू कमरे में दाखिल हुई, करमदीन तब चौंका जब किसी ने उसके ऊपर से कंबल खींचकर उतार दिया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। शदीद सर्दी की रात में बिना कंबल के सोना मुहाल था। सामने बहू खड़ी थी। उसने एक फटी पुरानी सी चादर करमदीन की जानिब बढ़ा दी और बोली, अब्बा जान, आप यह लेकर सो जाएं, हम 2 लोग हैं, हमें कंबल की जरूरत है और मेरे पास कोई कंबल नहीं है। बहू इतना कहकर कमरे से चली गई, जबकि ठिठुरता हुआ करमदीन हैरान रह गया। उसने वह चादर ओढ़कर सोने की कोशिश की, लेकिन वह पतली सी चादर थी। उसमें नींद कहाँ आती। बहू अपने मायके से बहुत सा सामान लाई थी, उसमें भी तो कंबल था। फिर उसने करमदीन का कंबल क्यों लिया, यह सोच बार बार उसके जहन में आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वह सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब वह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा तो बाहर शदीद सर्दी पड़ रही थी। उसकी बेटी तो रोजाना उसके लिए पानी गर्म कर दिया करती थी, लेकिन अब चूल्हे में रखी हुई लकड़ियां सर्द पड़ी थी। दन ने अपनी बहू को आवाज लगाई कि वह उसे पानी गर्म कर दे। बहू की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। वह बाहर निकली तो करमदीन को देखकर गुस्से से बरस पड़ी, बुढ़े ना खुद सोता है ना किसी और को सोने देता है, यहाँ से चला जा, मेरी नींद खराब मत कर। बहू तो कहकर अंदर चली गई, मगर करमदीन साक रह गया। लेकिन उसने नमाज तो अदा करनी थी, लिहाजा ठंडे यख पानी से वजू करके वह जाए नमाज बिछाकर बैठ गया। उसने सर्दी से लरज हुए नमाज अदा की और कुरान पाक खोलकर बैठ गया। सुबह बहुएं उठी तो उसके कानों में आवाज पड़ी, चल बुढ़े, अब कमरे से निकल बाहर और सामान लाकर दे। करमदीन को इस तरह मुखातिब किए जाने पर बहुत दुख हुआ, मगर उसकी बहुओं ने यही तरीका बना लिया था, वे उसे इसी तरह मुखातिब करती। उन्होंने बुजुर्ग करमदीन को कमरे से निकाला और कई सारा सामान बनवा दिया। करमदीन बेचारा पूरे बाजार में मारा मारा फिरता रहा। वह सारा सामान खरीदता रहा। थक हार कर जब वह घर आया तो बहू ने उसके हाथ में पानी से भरी बाल्टी और झाड़ू थमा दिया। पूरे सहन को धोकर साफ कर दो, घर में मेहमान आ रहे हैं। बहू के हुक्म पर करमदीन खामोशी से सहन को धोने लगा। हालांकि वक्त तो कुरान पढ़ने का हो रहा था। करमदीन को सख्त भूख लग चुकी थी,
लेकिन उसकी तीनों बहुएं खाना पकाकर अपने अपने कमरों में ले जा चुकी थी। शादी के बाद कर्मदन के तीनों बेटे तो दिखाई ही ना देते थे, सारा वक्त बस बीवियों के आसपास ही घूमते रहते। बूढ़ा कर्मदीन थका हारा अपने कमरे से निकला और इधर उधर खाने के लिए कुछ तलाश करने लगा। किचन भी खाली था और किसी बर्तन में खाने की कोई चीज ना थी। इत्तेफाक से एक बहू अंदर से बाहर निकल आई। करमदीन ने जल्दी से उससे पूछ ही लिया, बेटा क्या मेरे लिए खाने को कुछ है? करमदीन की बहू बिगड़ कर पलटी और बोली, दिन रात खाने के अलावा कोई और बात भी कर लिया करो। नहीं है, खाना जो पका था वह खत्म हो गया, अब सुबह ही खा लेना। करमदन सख्त रह गया। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन खामोशी से पलटकर वह अपने कमरे में चला गया और जाए नमाज बिछाकर जारों की तार रोने लगा। उसे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन बहुएं दिन बदन उससे मजीद बुरा सलूक करने लगी। करमदीन चाहता था कि वह अपने बेटों से बात करें, लेकिन तीनों बेटे कमदन से ला ताल्लुक हो चुके थे। करमदीन के घर के साथ ही एक बेवा बुढ़िया रहा करती थी। वह खामोशी से अपने ने घर में बैठी यह सारी आवाजें सुना करती थी। करमदीन जब सहन में जाए नमाज बिछाए गिड़गिड़ा कर रोता तो वह अपने घर में बैठी सोचती रहती कि इतने नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ उसकी बहुएं ऐसा सुलूक क्यों करती हैं। उस रोज जब रात की तारीकी चारों जानिब फैल चुकी थी, करमदन की बहू उसके कमरे में दाखिल हो गई। करमदन जाए नमाज बिछाए ईशा की नमाज की तैयारी कर रहा था। अभी वह पूरे घर के काम खत्म करके कमरे में दाखिल हुआ था। हालांकि वह बहुत थक चुका था, मगर नमाज तो पढ़नी ही थी। फिर जाए नमाज बिछाकर खड़ा हो गया तो बहू कहने लगी, बूढ़े दिन रात नमाज पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं तुझे? बहू ने आगे बढ़कर जाए नमाज करमदीन के आगे से उठाई और दूर फेंक दी। करमदन का दिल दहल कर रह गया। चल जा कुएं से पानी भर कर ला, घर में पानी खत्म हो गया है। बहू ने हुक्म चलाया। करमदन बुरी तरह थक चुका था। बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान भी ना थी कि वह दिन भर की मशक्कत के बाद और मेहनत कर सके, लेकिन बहू को इनकार करना उसे आता ही ना था। वह खामोशी से डोल उठाकर कुएं की जानिब बढ़ गया। कुआं काफी फासले पर था। रात के 20 करमदन को ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन ठोकरे खाता हुआ वह जैसे तैसे कुएं तक पहुंच ही गया। डोल कुएं के अंदर डालकर वह पानी निकालने लगा। शायद कुएं के अंदर पानी बहुत गहरा था। कई बार डोल डालने के बावजूद भी पानी न निकला। करमदीन ने सोचा, अगर वह पानी लिए बगैर घर गया तो उसकी बहुएं एक दफा फिर हंगामा करेंगी, इसलिए बेहतर था कि कुछ मजीद कोशिश कर ली जाए। करमदीन ने सोचा, कुएं में थोड़ा आगे झुककर पानी निकाल लेता हूँ। बूढ़े करमदीन ने खुद को थोड़ा सा आगे झुकाया और डोल कुएं के अंदर डाला। ना जाने उसकी किस्मत बुरी थी या कुछ और। यह क्या हुआ कि वह अपना वजन बरकरार ना रख सका और आगे को उलट गया। कुएं की दीवार से रगड़ खाते हुए वह एक झटके से नीचे गिरने लगा। उसे पता था कि वह जल्दी कुएं की तह में जा गिरेगा, इसीलिए उसने तेजी से हाथ पांव मारे और कुएं की दीवार से उभरी हुई एक ईंट को पकड़ लिया। अब वह तह में तो नहीं गिरा था, लेकिन काफी नीचे कुएं की एक ईंट को पकड़े लटका रहा। उसका बूढ़ा वजूद लरज रहा था, एक एक हड्डी चटक रही थी। उसने चिल्लाकर लोगों को मदद के लिए बुलाना चाहा, लेकिन रात की तारीख और सर्दी के वजह बाइस हर कोई अपने घर में आराम कर रहा था। करमदन को अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ गया और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन कोई ना आया। काफी देर तक वह ऐसे ही लटका रहा। आखिर उसे कुएं के मुंडेर के पास एक लालटेन की रोशनी नजर आई। उस रोशनी के साथ ही किसी ने नीचे झांक कर देखा। यह वही बुढ़िया थी जो करमदीन के घर के साथ रहा करती थी। पहले तो उस बुढ़िया ने हैरत से करमदीन को नीचे लटके देखा, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। फिर उसने अपने साथ लाए हुए डोल की रस्सी को नीचे लटकाया। वह बुढ़िया खुद भी करमदीन की तरह उम्र रसीदा थी। करमदीन ने रस्सी के सिरे को जल्दी से पकड़ लिया। अब बुढ़िया बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचने लगी। जैसे तैसे करके आखिर उसने करमदन को बाहर खींच ही लिया। करमदन कप कपा आता हुआ घर वापस आया तो बहुएं चिल्लाने लगी, पानी लेने भेजा था वह भी लेकर नहीं आया, अब क्या मैं इस हाल में पानी लेने जाऊं? बड़ी बहू ने अपने बढ़ते हुए पेट की जानिब इशारा किया।
वह 7 माह की हालत में थी। कर्मदन शदीद सर्दी से कपकप रहा था। बहू डोल उठाकर खुद ही बाहर निकल गई। कर्मदीन के बेटे वापस आए तो अपनी बीवियों के बारे में पूछने लगे। कर्मदीन कोई जवाब ना दे सका। जब उनकी बीवियां पानी से भरे डोल लेकर घर में दाखिल हुई तो बेटे उनको देखकर चौंक चौंक उठे। क्या घर में कोई मर्द मौजूद ना था जो तुम खुद पानी लेने चली गई? बेटों ने गुस्से से कहा तो बड़े बेटे की बीवी बोली, तुम्हारे अब्बा के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मैं इस हाल में भी पानी खुद भर कर लाई हूँ। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था। बीवी की बात सुनकर बेटा एकदम भड़क उठा। शर्म नहीं आती अब्बा जा, आपको इस उम्र में भी ऐसी घटिया हरकतें करते हैं? दिन रात हमारी बीवियां आपकी खिदमत करती हैं। आइंदा आप इनके किसी काम का इनकार नहीं करेंगे। बेटा तो यह कहकर चला गया, लेकिन कर्मदन की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे अपनी बेटी भी याद आ रही थी। बहुएं दिन भर कर्मदीन को नौकर बनाए रखती। सुबह से लेकर रात गए तक उससे काम लेती। जब वह जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा करने लगता तो बहुएं इकट्ठी होकर गाना गाने लगती। कर्मदन बेबस होकर रह जाता। जब बहुओं के बच्चे पैदा हुए तो उनके हाथ एक नया मुश्किल आ गया। अब वे कर्मदन के कपड़ों को अपने बच्चों के पेशाब वाले कपड़ों के साथ भिगो देती। कर्मदन देखता तो सदमे से उसका दिल फट जाता। बहू अगर पेशाब वाले कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भीगी तो मेरे कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, जबकि मैं नमाज पढ़ता हूँ और कुरान पढ़ता हूँ। कर्मदीन बेबसी से इल्तिजा करता तो बहुएं चमक कर कहती, अगर ऐसा है तो अपने कपड़े खुद ही धो लिया करो। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि तेरे कपड़े धोया करें। बहुओं के नाजो अदा तो बढ़ते जा रहे थे। वे दिन भर सजी संवरी घर में फिरती रहती और कर्मदन जानवरों की तरह काम करता रहता। तंग आकर कर्मदन ने अपने कपड़े खुद ही धोने शुरू कर दिए। बूढ़े हाथों से जिस वक्त वह कपड़े धोकर तार पर डालता तो बहुएं हंसती हुई आती और उसके धुले कपड़ों पर मिट्टी उछाल देती। अपनी जानिब से तो वे आजाद थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि कोई ताकत है जो खामोशी से यह सब कुछ देख रही है। कर्मदीन इन सब चीजों से आजिज आ चुका था। आखिरकार उसने निजात हासिल करने का सोचा। एक रात उसने अपनी बेटी के नाम एक खत लिखा जिसमें सारी बातों के बारे में बताया और दरख्वास्त की वह आकर अपने बूढ़े बाप को ले जाए, क्योंकि उसके तीनों बेटे तो अब सिर्फ बीवियों के गुलाम बनकर रह गए थे। खत बेटी के पते पर भेजते ही कर्मदन बेताबी से बेटी का इंतजार करने लगा, मगर एक रोज गुजरा, 2 रोज गुजरे, यहाँ तक कि कई महीने गुजर गए, लेकिन बेटी का कोई जवाब। अब तो कर्मदन फिर से बेबस होने लगा। अब तो बस उसे अपनी मौत का इंतजार था। बहुओं के मजली में बढ़ते जा रहे थे। अब उनकी एक नई जिद शुरू हो चुकी थी। हर बहू के 2 बच्चे थे। बच्चे छोटे थे, सारा वक्त रोते और माँ की तवज्जो मांगते तो बहुएं जी भरकर बेजार होती। उन्हें तो आजाद जिंदगी गुजारने की आदत थी। गर्मी के शदीद दिन शुरू हो चुके थे। कर्मदन ने बगैर कंबल के जैसे तैसे करके सर्दियाँ तो काट ली थी। अब सुकून का सांस लिया था, लेकिन अब एक नई मुसीबत उसके सर पर थी। बहुएं अपने सारे बच्चे कर्मदन के हवाले करके खुद मजे से सोई रहती। कर्मदन सुबह जागता तो सबसे पहले उसे बच्चों के कपड़े तब्दील करवाने होते, सारे घर का कामकाज करना होता। साथ साथ में जो बच्चा खाना मांगता कर्मदन की बहुएं हुक्म दे देती, बच्चों को खाना भी खिलाओ। वह बेचारा लड़खड़ाते कदमों से उनके लिए खाने का बंदोबस्त करता। जैसे तैसे करके वह दिन निकालता तो रात हो जाती। गर्मी की शिद्दत से हर कोई बेचैन हो रहा था। बहुएं खुद नहा धोकर सुकून से अपनी अपनी चारपाई पर लेट जाती, लेकिन कर्मदन के पास ना तो कोई चारपाई थी और ना ही उसे आराम करने का वक्त मिलता। वह रात जिस वक्त फरे हो जाता जाए नमाज बिछा लेता तो बहुएं अपने बच्चों को कर्मदीन के आसपास छोड़ देती। वे रो रो कर कर्मदन को तंग करते रहते। कोई बच्चा कर्मदीन का लिबास खींचने लगता तो कोई कर्मदन की दाढ़ी खींचने लगता। वह जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से नमाज अदा करता। कुरान पाक खोलकर बैठता तो कर्मदीन के पोते पोतियां कुरान पाक के सफत को खींचने लगते। कर्मदन यह देखकर घबरा जाता कि कहीं यह मेरा कुरान पाक शहीद ना कर दे।
वह कुरान पाक उठाकर खड़ा हो जाता। जितनी देर तक उसे कुरान पाक पढ़ना होता वह मुसलसल खड़ा ही रहता। बूढ़ी टांगे कब कब आने लगती और उस पर कमजोरी तारी होने लगती, लेकिन जब तक वह कुरान पढ़ ना लेता उसके दिल को सुकून भी नहीं आता था। वह तंग होने लगा, बहुओं से शिकायत करता, बेटा अपने बच्चों को मेरे पास भेजने से पहले इनके कपड़े तो बदल दिया करो। उन्होंने पेशाब किया हुआ होता है, सारा पेशाब मेरे कपड़ों पर लग जाता है। मेरे पूरे कमरे में हर जगह पेशाब की बू है। ऐसी जगह पर बैठकर मैं क्या ही नमाज पढ़ूं। करमदन जब यह बात अपनी बहुओं से कहता तो वे मजीद चढ़ जाती, ज्यादा हम पर अपनी दीनदार झाड़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है तो कुरान पाक पढ़ लो। बड़ी बहन ने तो जुबान दराज की हद कर दी, लेकिन कम दन लरज गया भला कुरान पाक को भी कोई इस तरह कहता है। लेकिन उसकी बहुएं तो जुल्म करने में हद से आगे निकल चुकी थी, उन्हें तो खुदा भी भूल चुका था। कर्मदन चिलचिलाती, दोपहर में सारा दिन काम करता, रात के वक्त लेटता तो बहुओं के बच्चे रोने लग जाते। वह उठकर उन्हें खिलाता रहता, कभी उन्हें नहला और कभी उन्हें सुलाने की कोशिश करता रहता। इसी खींचातानी में पूरी रात निकल जाती। कर्मदन शदीद कमजोर हो चुका था, क्योंकि बहुएं उसे खाना तक ना देती थी। वह खाना मांगता तो बहुएं कभी कोई काम सामने रख देती, कभी अपना बच्चा पकड़ा, पहले इसे घंटे भर खिला दो उसके बाद ही खाना पकाओ। कम दन मजबूरन जाए नमाज को छोड़कर बहू का बच्चा खिलाने लगता, लेकिन बदले में रोटी उसे फिर भी ना मिलती थी। करमदन शदीद परेशान हो चला था। पड़ोस की बेवा औरत यह सारा मंजर देखती रहती थी। आखिरकार उसने करमदन की मदद करने की नी। वह अपने घर से खाने का कटोरा किसी बच्चे के हाथ में देकर करमदन के लिए भेज देती। करमदीन को ताजा और गर्म खाना मिलने लगा तो उसकी सेहत भी बेहतर हो चली थी। वह दिल ही दिल में उस बेवा औरत का बड़ा शुक्रगुजार हुआ। बहुएं हैरान होती थी, एन खाने के वक्त उस बूढ़े कर्मदन को कौन खाना भेज देता है। छोटी दोनों बहुएं जरा साजिश फितरत की थी। वे चंद दिन तक तो गौर करती रही और फिर एक रोज बच्चा खाना लेकर आया तो दोनों ने शोर मचा दिया, अब्बा जान इस उम्र में भी बच्चलन हो गए हो, पड़ोस की औरतों से नाजायज ताल्लुक रखते हो, जिसकी वजह से वे तुम्हारे लिए खाना और दूसरी चीजें भेजती हैं। यकीनन तुम उन्हें घर के पैसे भी चुरा कर देते होंगे। बहुओं ने बेटों की मौजूदगी में शोर मचाया तो कम दन हक्का बक्का रह गया। तीनों बेटे वैसे भी आंखें माथे पर रख चुके थे। वे एकदम चिल्लाने लगे, हाँ हाँ हमने अपनी आंखों से देखा है, यह पड़ोस की औरत हमेशा ताजा खाना बनाकर अब्बा के लिए भेजती है। भला आज के जमाने में कौन ऐसा करता है? यकीनन अब्बा इसके साथ कोई चक्कर चला रही हैं। करमदीन यह सुनकर घबरा गया। वह तो बेचारी बेवा औरत थी, लेकिन लगने वाले इल्जाम के सबब ही परेशान था। बेटे करमदीन के कमरे में आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अब्बा अपनी उम्र का ही शर्म और लिहाज कर लो, जवान बहुएं तुम्हारे घर में है और तुम पराई औरत के हाथ का पका हुआ खाना खा रहे हो, वह भी सिर्फ इसलिए कि तेरा इसके साथ आंख मटक्का चल रहा है। खबरदार, अगर आज के बाद हमने तुम्हें इस औरत से बात करके देखा या उसके घर से कोई चीज आते देखी तो पता है ना इस गांव में ऐसे आदमियों के साथ क्या किया जाता है। चेहरे पर कालिक मलक गधे पर बिठा देते हैं। बेटे की बात सुनकर कर्मदन लरज कर रह गया। उसके अपने बेटे ही उसके साथ ऐसा सलूक करने पर तुले थे। उसे जो चंद वक्त अच्छा खाना मिला था वह भी अब नसीब नहीं था। ना चाहते हुए भी कर्मदन ने पड़ोस का दरवाजा खटखटा दिया। बूढ़ी बेवा औरत बाहर निकली तो करमदीन को देखकर हैरान रह गई। वह तो खुद कभी भी उसके घर नहीं आया था। करमदीन ने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए, माफ करना बहन, मगर आज के बाद मेरे घर में खाना मत भेजना, मेरी बहुओं और बेटों को ऐतराज होता है। कर्मदन की बात पर वह बेवा औरत हैरान रह गई, मगर कर्मदन आंखों में आंसू भरे वापस अपने घर आ गया। रात हो चली थी। बाहर बिछी चार पायोनियां बेटे आराम कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कमदीन का दिल चाहा कि वह भी यहीं खुले आसमान तले सो जाए, लेकिन उसके पास तो कोई चारपाई ही ना
थी अंदर कमरे में तो बेनतहा घुटन भर चुकी थी। आज करमदीन ने ईशा की नमाज भी अदा न की, खाली पेट भला वह क्या कर सकता था। बहुओं ने पड़ोस से आने वाला खाना तो बंद करवा दिया, लेकिन खुद उसके सामने रोटी रखना गवारा न किया। करमदन किचन तक आया मगर वहाँ खाने के लिए कुछ ना था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और बर्तन खाली थे। उसकी तीनों बहुएं इंतहा दर्जे की मगरूर थी। खाना पकाने के लिए भी हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा ही करती रहती थी, बल्कि अक्सर तो वे करमदीन से ही खाना पकवा करती थी। और यह और बात थी कि जैसे ही चूल्हे से खाना उतरता तो वे खाना उठाकर अंदर कमरे में ले जाती और जब दिल चाहता तब करमदन के हाथ पर रोटी रख दिया करती। यह सारे जुल्म और सितम बर्दाश्त करके करमदन अब आजिज आ चुका था। उसे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। सारी चीजें एक तरफ, लेकिन उसे नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने का वक्त न मिलता था। यह बात उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह थी। खाली पेट ही वह सहन में नीचे चादर बिछाकर लेट गया। बूढ़ी हड्डियों को फर्श की सख्ती छुपती रही, लेकिन जैसे तैसे करके वह सोने की कोशिश करने लगा। रात का ना जाने कौन सा पहर था। करमदन को अपने जिस्म में शदीद दर्द महसूस हुआ। उसका पूरा वजूद बुखार में झुलसने लगा। सुबह लड़के जागे तो उन्होंने बाप को यूं सहन में सोता देखकर फिर से गुस्सा करना शुरू कर दिया। अब्बा लोगों को ना जाने क्या दिखाना चाहते हैं आप, जैसे हम आपके ऊपर बहुत जुल्म करते हैं। हम में से किसी को कह देते तो हम अपनी चारपाई से उठ जाते। बहुओं और बेटों की चीख पुकार से करमदन की आंखें खुली, लेकिन आज तो उसमें इतनी सकत भी नहीं थी। वह उठकर बैठ सका। उसने हाथ के इशारे से ही बेटों को बताया कि उसे शदीद बुखार है। बेटों के दिल तो नरम पड़े। उन्होंने करमदन को उठाया और अंदर कमरे में ले जाकर लिटा दिया। अब्बा के लिए यखनी बनाकर लाओ, अब्बा की तबीयत ज्यादा खराब है। बड़े बेटे का दिल पसीज गया था। उसने बेगम को आवाज लगाई। वह मुंह बनाते हुए गई और ससुर के लिए यखनी बनाकर लाई। तब तक बेटा जा चुका था। बहू ने यखनी पटकने वाले अंदाज में करमदी के पास रखी। ले बुड्ढे, खा ले इसे जल्दी से, ताकि तेरे अंदर थोड़ी ताकत आए। सारा घर उल्टा पड़ा है, बाहर निकलकर काम भी तो करना है। मेरा बच्चा सुबह से रो रहा है, उसे भी खिला ले। करमदन को शदीद कमजोरी और निखत हो रही थी। उसने कांपते हाथों से यखनी का प्याला उठाया, लेकिन जूं ही वह चम्मच मुंह में ले जाने की कोशिश करता, उसके हाथ कांपने लग जाते और यखनी उसके कपड़ों पर गिर जाती। करमदीन का दिल आज बेटी की याद में भी बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद बहू कमरे में आई। उसने करमदन के हाथ से यखनी का प्याला छीनकर वापस पर रखा और अपना बच्चा उसकी गोद में थमा दिया। करमदन के अंदर हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। उठाते ही वह अपनी चारपाई से नीचे उतर आया और कुरान लेकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। बच्चा पास खेल रहा था। उसने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। तभी दूसरी बहू कमरे में दाखिल हुई। उसने भी अपना बच्चा उठा रखा था। वहाँ बड़ी वाली के बच्चे को उठा रखा है और उसे खिला रहे हो, जबकि मैं सुबह से शोर मचा रही हूँ कि बीमार हूँ। अगर उसके बच्चे को खिला सकते हो तो मेरे बच्चे को भी पकड़ो। मेरे सिर में शदीद दर्द है, मुझे आराम करना है। छोटी बहू ने अपनी 6 महीने की बेटी जबरदस्ती करमदीन की गोद में डाल दी। वह बेचारा बूढ़ा शख्स हिलक कर रह गया। मैं 2 बच्चे एक साथ नहीं संभाल सकता। अगर ऐसा है तो बड़ी बहू को कहो कि अपना बच्चा उठा ले। करमदीन ने हिम्मत करके कह दिया। इसी लम्हे बड़ी बहू भी कमरे में दाखिल हुई। क्या कहा, मेरा बेटा वापस कर रहे हो? मैं क्या कोई बोझ हूँ? इसकी औलाद बहुत प्यारी है। अब्बा जान तो मेरे बच्चे को ही खिलाएंगे ना, वरना मेरे घर से निकल जाए। बड़ी बहू चिल्लाने लगी। जब छोटी बहू को भी शदीद गुस्सा आया तो दोनों आपस में बुरी तरह उलझने लगी। अब्बा जान मेरे बच्चे को खिलाएंगे। छोटी बहू ने अपनी बेटी को करमदीन की गोद में पटका तो बड़ी बहू ने एक जोरदार लात उसकी बच्ची को मार दी। यह लात बच्ची को क्या लगनी थी, करमदीन को जा लगी। वह दर्द से कराह उठा। बड़ी बहू ने करमदीन का बाजू पकड़ा और उसे घसीट लगी। चल बुड्ढे उठ, यहाँ से इधर बाहर आकर बैठ और मेरे बच्चे को खिला। बड़ी बहू की हरकत देखकर छोटी बहू ने भी करमदीन का दूसरा बाजू पकड़ लिया और अपनी जानिब खींचने लगी। छोड़ दे इस बुड्ढे का हाथ, आज के दिन तो यह सिर्फ मेरी बेटी को ही खिलाएगा। एक बहू दाएं जानिब खींचती और दूसरी बाएं जानिब
दर्द और बुखार से टूटते वजूद के साथ कर्मदन बेहाल होने लगा। तभी उसका पाँव कुरान पाक को लगा और कुरान पाक उछलकर दूर जा गिरा। अस्तगफिरुल्लाह। कर्मदन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जो ढलता और कमजोर हो रहा था, उसने झटके से अपने दोनों हाथ छुड़ाए और चिल्लाने लगा, बस कर दो, कुरान पाक की बेअदबी करना बंद कर दो। कर्मदन ने कहा तो दोनों बहुएं चीखने लगी, है बुढ़े, एक तो तू इस किताब की जान नहीं छोड़ता और जब देखो मुसल्ला बिछाए बैठा रहता है, किसी काम का नहीं। बड़ी बहू ने इंतहा की हद पार कर दी, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज लड़खड़ा गए। अचानक ही वह जोर से चिल्लाई, मेरे गले को क्या हो रहा है, मेरी आवाज नहीं निकल रही। और हकीकत यह थी कि उसकी आवाज फंस रही थी। उसकी आंखें हलकों से बाहर उबल पड़ी थी। दोनों हाथों से अपने गले को दबोचे वह जमीन पर बैठती चली गई। उसके चेहरे की शक्ल अजीब हो रही थी। छोटी बहू यह देखकर सिहर गई, लेकिन ठीक एक लम्हे के बाद उसकी भी यही हालत होने लगी। कर्मदन हक्का बक्का अपनी बहुओं को इस तरह जमीन पर तड़पते देख रहा था। दूसरी बहू भी अपनी जगह गिरी तड़प रही थी कि अचानक बाहर से भी चीख की आवाजें सुनकर करमदीन घबराकर बाहर लपका। उसकी तीसरी बहू भी सहन में गिरी पड़ी थी। वह बुरी तरह से तड़पते हुए करमदीन को मदद के लिए पुकार रही थी। करमदन एक की मदद करता तो दूसरी चिल्लाने लगती। सब अपना सिर जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी, जैसे उन्हें शदीद तकलीफ हो रही हो। कुछ ही देर में उनकी चीखें खामोश हो गई। उनके जिस्म ठंडे पड़ चुके। करमदीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सदमे से कांप रहा था। कर्मदन खामोशी से यह सारा मंजर देखता रहता। वह जानता था यह सब कुछ किस लिए हुआ है। यह सब कुछ कुरान की बेहुरमती पर हुआ है। कुछ रोज बाद उसकी बेटी आ गई। उसकी गोद में खूबसूरत सा बेटा था। चलिए अब्बा जान, मैं आपको लेने आई हूँ, उसने मोहब्बत से कहा। तो कर्मदीन ने साथ जाने की हामी भर ली। बेटे उन्हें रोकते रह गए, लेकिन कर्मदीन अब उस घर में मजीद नहीं रहना चाहता था। बेटी के घर जाकर वह सुकून से अल्लाह की इबादत करने लगा। जबकि उसकी बहुएं गलियों में चलती फिरती तो लोग उन्हें कुतिया कुतिया कहकर पत्थर मारते। अल्लाह के अजाब ने उनकी शक्ल बदलकर रख दी, जानवरों जैसी कर दी थी। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज का यह इबरतनाक वाकया सबको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।